हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रश्न पत्र हल करने हैं, जिसमें आज हम लोग 7वां प्रश्न पत्र शांति, शिक्षा एवं सतत विकास को देखेंगे। आज हम लोग 7वें प्रश्न का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। प्रतिगमन का अर्थ क्या है? तो प्रतिगमन का अर्थ है नियत व्यवहार को अपनाना और पूर्व व्यवहार को अपनाना। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व व्यवहार को अपनाना प्रतिगमन का अर्थ होता है। भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे। 5वां प्रश्न है, समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह परिभाषा किसने दी है? मरियम मॉन्टेसरी ने दी है। निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम नहीं है? तो असीमित संसाधन जो है वो सतत विकास का आयाम नहीं है। 7वां प्रश्न है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है। तो जैन दर्शन में निम्नांकित में से कौन सा हिंसा का मोर्चा है? तो भ्रष्टाचार जो है वो हिंसा का मोर्चा है। सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी मौखिक हिंसा है? तो गालियां देना क्या है? मौखिक हिंसा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव है। अगला है 11 नंबर का प्रश्न, सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए हैं। तो सतत विकास के 3 आयाम में है आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम। उपयुक्त सभी इसके द ऑप्शन सही होगा। व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तथ्य है। तो संवेगात्मक स्थिरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक विकास, ये तीनों है। तो इसका उपयुक्त सभी होगा। राष्ट्रीयता है, तो राष्ट्रीयता जो है देशभक्ति या नया प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है। तो लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत नहीं है वो है विशेषाधिकार, और ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये मूल सिद्धांत है। ये आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण आवश्यक है। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम और 5 गौण नियम बताए हैं। स्वजागरूकता विकास के रूप हैं। स्वजागरूकता विकास के अंतःचेतना, व्यक्तियों को पहचानना, गणना संबंधी संप्रत्यय, ये सभी स्वजागरूकता विकास के रूप हैं। बहिरंग योग है, तो बहिरंग योग में होगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सभी क्या है? तो बहिरंग योग है, इसका उपयुक्त सभी होगा। अंतरंग योग में धारण, ध्यान और समाधि, ये सभी होंगे, इसका उपयुक्त सभी होगा। अतरंग योग में धारण, ध्यान और समाधि तीनों हैं। शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है, तो समस्त विषयों की शिक्षा में दी जा सकती है शांति शिक्षा। और निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? तो पंथ निरपेक्षता। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? तो पंथ निरपेक्षता होगा। निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है, तो जो वैश्वीकरण का तात्पर्य है वो होगा विभिन्न देशों के लोगों की आपसी वैमनस्य, ये सही होगा। इसका सही होगा विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य,
इसका सही ऑप्शन होगा विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य। और 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? तो असीमित सतत विकास के लिए आवश्यक है या सतत विकास क्यों आवश्यक है? तो शुद्ध एवं स्वच्छ वातावरण या पर्यावरण के लिए। सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया है? तो थार्नडाइक ने दिया है। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक हैं। तो प्रकृति और मानव जगत के बीच। अगला है सतत विकास संबंधित है। तो सतत विकास जो है वो आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से और सामाजिक पर्यावरण से मतलब उपयुक्त सभी से सतत विकास आवश्यक है। किसका कथन है? तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करता है। तो ये गेट्स महोदय का कथन है। शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि क्या है? तो सामूहिक कार्य, श्रमदान, बाल, ये सभी हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अष्टांग योग के कितने अंग हैं? तो अष्टांग योग के 8 अंग हैं। बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो योग दर्शन के प्रणेता जो हैं पतंजलि हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।